जोहार झारखंड वासियों, मैं हूं आकाशदीप कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड सर्कल। अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड से जुड़ी हुई खबरें या पोस्ट देखना पसंद करते हैं तो झारखंड सर्कल को अभी सब्सक्राइब कर लें। हेमंत सोरेन सहित अन्य आरोपितों की न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ाई गई। बड़गई अंचल की जमीन घोटाला मामले के आरोपित जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, निलंबित उप राजस्व कर्मी भानु प्रताप प्रसाद और फर्जी दस्तावेज तैयार करने के मास्टरमाइंड मोहम्मद सद्दाम की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ईडी की विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत में हुई। गुरुवार को कोर्ट ने तीनों की न्यायिक हिरासत अवधि 16 मई तक के लिए बढ़ा दी है। मामले में अगली पेशी 16 मई को होगी। झारखंड की सलीमा टेटे बनी भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान। झारखंड की सलीमा टेटे को भारतीय महिला हॉकी टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया। हॉकी इंडिया ने इस बात की जानकारी दी है। इंग्लैंड और बेल्जियम के खिलाफ 22 मई से 9 जून के बीच खेले जाने वाले FIH प्रो लीग 2023-24 के लिए सलीमा टेटे को टीम की कमान सौंपी गई है। नवनीत को टीम की उप कप्तान बनाई गई है। नई कप्तान सलीमा टेटे की अगुवाई में ये टीम 22 से 26 मई तक बेल्जियम और फिर 1 जून से 9 जून के बीच इंग्लैंड का दौरा करेगी। गौरतलब है कि झारखंड के सिमडेगा जिले की रहने वाली सलीमा टेटे जनजातीय आदिवासी समुदाय से आती है। यूपी में झारखंड के 3 मजदूरों की मौत, 2 घायल। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के ब्रिजमंदगंज में ईंट भट्ठे की दीवार गिरने से झारखंड के 3 श्रमिकों की मौत हो गई। वहीं 2 मजदूर जो झारखंड के ही हैं उनकी हालत गंभीर है। घायल 2 श्रमिकों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि बुधवार की शाम श्रमिक ईंटा निकालने में लगे थे। इसी दौरान दीवार भरभराकर श्रमिकों के ऊपर गिर गई। स्थानीय लोगों ने श्रमिकों को बाहर निकाला लेकिन 3 लोगों की मौत हो गई थी। गिरिडीह लोकसभा के उम्मीदवार जयराम महतो पर प्राथमिकी दर्ज। 6 समर्थकों को बोकारो पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरिडीह लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करने वाले युवा नेता जयराम महतो पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। उनके 6 समर्थकों को भी बोकारो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन सभी लोगों पर जयराम महतो को पुलिस की हाजत से भागने का आरोप लगाया गया। जयराम महतो ने रांची पुलिस को आश्वासन दिया था। जयराम महतो की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में है। लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। जयराम महतो को गिरफ्तार करने के लिए रांची से नगरी थाना के इंस्पेक्टर और DSP बोकारो पहुंचे थे। जयराम ने उनसे कहा कि नामांकन दाखिल करने के बाद वह चास में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। चास में जनसभा को संबोधित करने के बाद जयराम महतो लापता है। रांची पुलिस ने उनकी बात मान ली ताकि कोई बखेरा ना हो। कोडरमा लोकसभा सीट से JB केसेस प्रत्याशी मनोज यादव ने भरा पर्चा। कोडरमा लोकसभा सीट से JB केसेस प्रत्याशी मनोज यादव ने नामांकन दाखिल कर दिया है। मनोज यादव ने नामांकन के बाद कहा कि 5 साल में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार और भाजपा के उम्मीदवार कहीं नहीं गए हैं। 5 साल आराम से जिंदगी कट गया। दोनों उम्मीदवार अनुकंपा वाले हैं। मोदी जी की गारंटी का दम भरते हैं जबकि खुद का इनका गारंटी नहीं है। कोडरमा से मैं मनोज यादव सांसद बनने जा रहा हूँ। उम्मीद नहीं थी, सब हैरान रह गए थे। पति की गिरफ्तारी पर बोली कल्पना सोरेन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना ने गुरुवार को कहा कि उनके पति की गिरफ्तारी की उम्मीद नहीं थी और ऐसा होने से झारखंड मुक्ति मोर्चा और परिवार हैरान रह गया था। PTI को दिए गए इंटरव्यू में कल्पना ने कहा कि झुकना आदिवासियों के DNA में नहीं है और हेमंत सोरेन मजबूत होकर उभरेंगे। कल्पना सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन निर्दोष है और भाजपा सरकार के पूर्व नियोजित षड्यंत्र में फंसे हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि झारखंड की जनता आक्रोशित है। वह राज्य की खनिज संसाधनों को लूट रही भाजपा को उखाड़ फेंकेगी। रांची लोकसभा सीट से संजय सेठ ने किया नामांकन। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी भी रहे मौजूद। रांची लोकसभा सीट से संजय सेठ ने नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, आजसू प्रमुख सुदेश महतो, JDU के खीरू महतो और नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी मौजूद रहे। संजय सेठ के नामांकन के दौरान कार्यकर्ता बड़ी संख्या में DC ऑफिस पहुंचे थे। नामांकन से पहले रोड शो करते हुए संजय सेठ से समानालय तक पहुंचे। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग संजय सेठ के साथ चल रहे थे। चंपई सोरेन ने कहा, भाजपा को लोकसभा चुनाव में उखाड़ फेंकना है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के अधीन सभी 6 विधानसभा सीटों से भाजपा को उखाड़ फेंका गया था। एक बार फिर वही ताकत दिखाना है। इस बार लोकसभा चुनाव में भी उसी तरह से भाजपा को जमशेदपुर क्षेत्र से हराना है। यहाँ से भाजपा को उखाड़ फेंकना है। इस लोकसभा चुनाव में झामुमो प्रत्याशी समीर मोहंती की जीत सुनिश्चित करने का संकल्प ले। मुख्यमंत्री गुरुवार को घाटशिला में विधानसभा बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक।
इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।